नमस्कार। लंदन में एक भारतीय क्रांतिकारी को सजाए मौत सुनाई गई तो उसका आखिरी बयान था, मेरे जैसे बेटे के पास अपनी मां को देने के लिए क्या है, केवल मेरा अपना खून जो मैंने उसकी बेदी पर चढ़ा दिया है। भारत में इस वक्त केवल एक ही पाठ सिखाने की जरूरत है और वो ये कि कैसे अपनी जान कुर्बान की जाए, और इसे सिखाने का बस एक ही रास्ता है कि हम खुद अपनी जान देश पर कुर्बान करके दिखाएं। मेरी भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी मेरा जन्म उसी धरती पर हो और फिर उसी ध्येय के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूं और करता रहूं जब तक कि वो ध्येय पूरा न हो जाए। 1909 में लंदन जाकर अंग्रेजों के घर में उनके एक बड़े अफसर को मौत की नींद सुला देने वाले इस वीर क्रांतिकारी का नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा से जब कोर्ट ने वकील के बाबत पूछा तो उन्होंने वकील लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरा केस आपको सुनने का अधिकार ही नहीं है, आप तो विदेशी हो, हमारे देश पर कब्जा किए बैठे हो, आप हमारे साथ न्याय कैसे कर सकते हो। ढींगरा ने अपना केस खुद लड़ा और स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजी अफसर विलियम हट कर्जन वाइली, जो कि भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार था और भारत में अरसे से फौजी अफसर बतौर काम कर चुका था, की हत्या उसने की। लेकिन क्यों की, उस स्टेटमेंट की थोड़ी सी लाइनें गौर करने योग्य हैं। उसने सवाल किया कि अगर जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जा कर लेता और कोई अंग्रेज इसके विरोध में किसी जर्मन को मार देता तो क्या वो देशभक्ति नहीं होती। पिछले 50 सालों में मेरे देश के 8 करोड़ लोगों की मौत के लिए अंग्रेज जिम्मेदार हैं और हर साल मेरे देश से $1 करोड़ निकाल कर ले जाने के लिए भी आप ही लोग जिम्मेदार हैं। आपकी हिपोक्रेसी देखकर मैं हैरान हूं। कांगो और रूस में कुछ भी गलत होता है तो आप लोग मानवीयता की बातें करते हो और हर साल इंडिया से 20 लाख लोगों की मौत आपकी वजह से होती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में मदन लाल ने कहा, आप मुझे फांसी दे दो, आई डोंट केयर। आप गोरे लोग आज पावरफुल हो, लेकिन एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। ये अपनी तरह का पहला मामला था जिसकी न केवल एक ही दिन में यानी 23 जुलाई 1909 को ही सुनवाई पूरी हो गई। जज ने उसी दिन न केवल फांसी की सजा सुनाई बल्कि किस जेल में और कौन सी तारीख को फांसी होगी यह भी तय कर दिया। बाद में अंग्रेजी मीडिया ने इस बात की काफ़ी आलोचना की। टाइम्स ऑफ लंदन ने अगले दिन कन्विक्शन ऑफ ढींगरा के नाम से एक रिपोर्ट लिखी। मदन लाल के आखिरी स्टेटमेंट की चर्चा डेविड लॉयड जॉर्ज और विंस्टन चर्चिल के बीच भी हुई। तत्कालीन मीडिया में छपी खबरों के अनुसार इस निजी बातचीत में दोनों ने इस स्टेटमेंट को राष्ट्र प्रेम के नाम पर दिया गया सबसे शानदार बयान माना। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ? गांधी जी जो उन दिनों एक तरह से नेपथ्य में थे, किंतु उन्होंने उस समय भी ढींगरा के बयान की आलोचना की और 14 अगस्त 1909 के द इंडियन ओपिनियन के अंक में उन्होंने लिखा, यदि ऐसे खून खराबे के परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत छोड़ जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन शासन करेगा? क्या अंग्रेज इसलिए बुरे हैं क्योंकि वह अंग्रेज हैं? क्या भारतीयों में से हर कोई अच्छा है? यदि ऐसा है तो फिर भारतीय राजाओं द्वारा किए गए उत्पीड़न के खिलाफ भी गुस्सा होना चाहिए। भारत हत्यारों के शासन से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वे काले हों या सफ़ेद। इस तरह के नियम से तो भारत पूरी तरह से बर्बाद और बेकार हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा के पिता, जो कि अमृतसर में एक सिविल सर्जन थे और तमाम हाई क्लास सोसाइटी और अंग्रेज अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना था, पहले ही ढींगरा को घर से निकाल चुके थे। हुआ कुछ यूं कि 1904 में मदन लाल जब लाहौर के एक कॉलेज में MA कर रहे थे, उनके प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर निकाला कि स्टूडेंट के ब्लेजर्स के लिए कपड़ा इंग्लैंड से मंगाया जाएगा। उस वक्त देश भर में स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी सुलग रही थी, अतः मदन लाल के नेतृत्व में कॉलेज में भी आंदोलन छिड़ गया। ढींगरा को कॉलेज से निकाल दिया गया।
गुस्से में पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। मदन लाल ने उस दौरान क्लर्क की नौकरी की, कालका से शिमला के बीच तांगा चलाया और बाद में एक फैक्ट्री में मजदूरी भी की। लेकिन जैसे ही उसने मजदूरों के हित की आवाज़ उठाने के लिए मजदूर यूनियन बनाने की कोशिश की, वहाँ से भी निकाल दिया गया। कुछ समय तक मदन लाल ढींगरा ने मुंबई में काम किया। फिर मदन लाल के भाई डॉक्टर बिहारी लाल ने सलाह दी कि पहले लंदन जाकर बाकी की पढ़ाई कर लो, बाद में आकर देश के बारे में सोचना। भाई की सलाह मानकर मदन लाल ने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया। उसमें न केवल भाई ने मदद की बल्कि राष्ट्रभक्तों ने भी सहयोग दिया। वहीं मदन की मुलाकात इंडिया हाउस के फाउंडर श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीर सावरकर से हुई। दोनों ही उसके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। बाद में श्यामजी तो पहले पेरिस और बाद में स्विट्जरलैंड चले गए, लेकिन वीर सावरकर मदन लाल ढींगरा के लगातार संपर्क में रहे और देशभक्ति का पाठ पढ़ते पढ़ाते रहे और साथ में देते रहे हथियारों की ट्रेनिंग। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों पर हमले होंगे तभी वो खौफ में हमारे देश को छोड़कर जाएंगे। ढींगरा टॉटेनहम शूटिंग रेंज में भी प्रैक्टिस करने लगे। मदन लाल अब किसी बड़े अंग्रेज अधिकारी को लंदन में ही मारकर उनकी नाक के ठीक नीचे दहशत फैलाना चाहते थे। उन्होंने बंग भंग के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड कर्जन और बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रेमफील्ड फुलर की हत्या की योजना बनाई, लेकिन जहां दोनों की मीटिंग होनी थी वहां पहुंचने में देर हो गई और इरादा बदलना पड़ा। मदन लाल ढींगरा का वाइली से कुछ भी लेना देना नहीं था, बल्कि वो उसके पिता के परिचितों में से थे। फिर भी उन्हें पता था कि इस हत्या से वो अंग्रेजी हुकूमत और देश के नौजवानों दोनों को कुछ मैसेज पहुंचा पाएंगे। मदन लाल ने उसी को निशाना बनाया। लंदन में रहने वाले भारतीयों के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में ढींगरा ने उसको गोली मार दी। ढींगरा को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने भागने की भी कोशिश नहीं की। फांसी के बाद अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर की गुजारिश के बावजूद मदन लाल का शरीर उन्हें नहीं सौंपा और ना ही हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ, बल्कि चुपचाप कहीं दफना दिया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों की तरह मदन लाल ढींगरा की अस्थियां भी सालों विदेशी ज़मीन पर कहीं दबी रहीं। न परिवार को कुछ लेना देना था और ना ही आज़ादी के बाद की सरकारों को। वो तो 1976 में लंदन के उसी कब्रिस्तान में डायर को लंदन में ही जाकर मारने वाले दूसरे बड़े क्रांतिकारी ऊधम सिंह की अस्थियों को ढूंढा जा रहा था, तो दैव योग से मदन लाल ढींगरा की अस्थियों के बारे में भी पता चल गया और उन्हें वापस भारत लाया गया। घर वालों ने फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी जिनसे प्रेरणा लेते थे, उन मदन लाल ढींगरा की अस्थियों को भारत लाया गया और उनके अपने शहर अमृतसर के बजाय महाराष्ट्र के अकोला में रख दिया गया और आज भी वहीं हैं। एक युवा जो लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज से 100 साल पहले कर रहा था, वो भी अंग्रेजी राज में। सोचिए कितना शानदार जीवन होता उसका, लेकिन उसने घर वालों की इच्छा के खिलाफ अपने सारे सपनों को आग लगाकर भारत माँ को आज़ाद करवाने और नौजवानों के दिलों में देशभक्ति और कुर्बानी का जज्बा जगाने के लिए अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। सादर नमन, वंदन।